दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आने वाली वीडियो में हम इस AC/DC बल्ब का रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ये आर्किस कंपनी की एक 9 वाट की AC/DC बल्ब है और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने लगती है। बिजली की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने के कारण संध्या काल में रोशनी के लिए लोग इस तरह की AC/DC बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इन्वर्टर की व्यवस्था होती है, जनरेटर की व्यवस्था होती है और बहुत जगहों पे जहां प्राइवेट कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है वहां बिजली ही गुल नहीं होती। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां आज भी संध्या के समय गर्मी के मौसम में बिजली गुल हो जाया करती है। वैसे स्थानों पे इस तरह की AC/DC बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके इस्तेमाल में भी लोगों को समस्या आती है, उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। आज के विषय में हम इस आर्किस कंपनी की 9 वाट की AC/DC बल्ब को रिपेयर कैसे किया जाता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन चीज़ों को देखेंगे। ये बल्ब एक ग्राहक के द्वारा हमें दी गई है और उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि इस पर खोल खाल कर एक बार कारीगरी करने का भी प्रयास किया गया है। हालांकि ये नहीं बनी, उसके बाद मेरे पास आई है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा है कि बल्ब के हाउसिंग को खोलकर इसमें आने वाली करंट को टेस्ट करते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है, उसे टेस्ट करते हैं। लेकिन अभी जब इसमें पहले से ही खोल खाल की गई है तो ऐसा कोई भी बोल्ट हम टेस्ट नहीं करेंगे। हम पहले इसे प्रॉपर पूरी तरह से खोलेंगे। इसको खोलने के लिए ये 4 अलग अलग पार्ट इसमें बने हुए हैं। एक B22 कैप का पार्ट है, आप देख सकते हैं, ये कैप का पार्ट है। उसके बाद ये हाउसिंग की पार्ट है जो यहाँ आकर समाप्त होती है। उसके बाद हाउसिंग के ऊपर एक प्लेट बैठा होता है जो कि इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक है, जिसमें MCPCB लगाई जाती है और उसके ऊपर फिर डिफ्यूज़र का पार्ट होता है। तो हम एक एक कर इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमने इसे खोल लिया है। ये इसका डिफ्यूज़र है, इसे अलग रखते हैं। ये इसकी MCPCB है और इस MCPCB में क्या खराबी है इसे भी हम चेक करेंगे। उसके अलावा ये इसकी मेन PCB है। मेन PCB को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी आउटपुट की कैपेसिटर फुली हुई है। हम इसे भी पहले चेक करेंगे और चेंज करेंगे। उसके बाद इसकी जो बैटरी चार्जिंग की जैक है उसकी तार टूटी हुई है, एक तार है ही नहीं और एक तार जो है वो लगी हुई है। और इसके अलावा बैटरी पे सोल्डरिंग का प्रयास भी किया गया है। सबसे पहले हम बैटरी को चेक करते हैं कि बैटरी की पोजीशन क्या है। दोस्तों, बैटरी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीमीटर को DC20 के रेंज पर सेट करेंगे क्योंकि हमें पता है इसमें 18650 की बैटरी यूज़ होती है, जिसकी मिनिमम वोल्टेज 3.7 और मैक्सिमम वोल्टेज 4.1 होता है। अब जब इसे हम चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 0.08 समथिंग वोल्टेज आ रही है। अर्थात ये बैटरी जो है ये तो पूरी तरह से डेड पड़ी हुई है। अब इसके स्थान पर हम एक नई बैटरी लेंगे और नई बैटरी को आप जब देखोगे, ये हमारी नई बैटरी है, ये स्टार कंपनी की है। और जब इस पर आप इसका mAh देखोगे तो ये 2000 mAh की है। 2000 mAh की इस बैटरी को जब हम चेक करेंगे आप देख सकते हैं इस पर 3.91 वोल्ट आ रही है। हालांकि हमारे पास इससे बेहतर बैटरी भी है। आप देख सकते हैं ये हमारी 3000 mAh की बैटरी है और इस पर भी वोल्टेज जो है आप चेक होगे तो 4.07 इसकी वोल्टेज बता रही है। ये भी ठीक है। और चूँकि बल्ब में इस्तेमाल करनी है तो बल्ब में इस्तेमाल करने के लिए ये सूटेबल है, 2000 mAh चल जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अब हम इसके सर्किट को चेक करेंगे। सर्किट को चेक करने के लिए इसकी DC की जैक, जो बैटरी की जैक है, उसे बाहर कर देते हैं और MCPCB को सीधी रखते हैं और सबसे पहले इसकी कैपेसिटर को चेंज करते हैं।
दोस्तों इस सर्किट में ये कैपेसिटर चेंज करने के साथ ही हम एमसीपीसीबी को भी चेक करेंगे। हालांकि एमसीपीसीबी में देखने पर ही आप देख सकते हैं कि इसकी जो एसी रेंज की लाइन है, जो कि सबसे नियरेस्ट रहती है, वो एक एलईडी इसमें फूटी हुई है, अर्थात ये एलईडी तो ख़राब है। और एलईडी के अंतर को देखते हुए समझा जा सकता है कि ये ऊपर की जो दोनों लाइन की एलईडी है, ये 3 वोल्ट यहाँ लिखा भी हुआ है, अर्थात ये डीसी से ऑपरेट होनी है। और यहाँ जो है इस पे 9 वोल्ट लिखी हुई है, अर्थात ये 9 जो एलईडी लगी है सीरीज़ में, ये 9 वोल्ट की एलईडी लगी है, जो कि एसी से ऑपरेट होनी होगी। और इसका ये प्लस का वायर जो है, ये प्लस वाली वायर जो है, ये वायर इस सीरीज के साथ कनेक्टेड है। इस सीरीज के साथ कनेक्ट होने के कारण अगर हम मल्टीमीटर से भी चेक करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इस प्लस वाले वायर के साथ में ये एलईडी कनेक्टेड है। आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं। और ये एलईडी के साथ ये 9 एलईडी की सीरीज बनी हुई है, अर्थात इसका एसी का जो टर्मिनल में कनेक्शन है उसकी एलईडी ख़राब है, तो ये चल नहीं पाएगी। मैं इसे भी सोल्डरिंग से हटा लेता हूँ, एमसीपीसीबी को भी बाहर करता हूँ। इस एमसीपीसीबी की भी खराबी को हम सुधारेंगे, प्रयास करेंगे इसकी मेन पीसीबी में जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करें। एक बार अगर कहूँ तो ये पूरी की पूरी बल्ब ही ख़राब है, इसकी बैटरी भी ख़राब है, इसकी पीसीबी में भी प्रॉब्लम है, इसके एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है। बेहतर तो ये होगा कि हम इस पर एक नई अल्फ़ा डीओवी लगा दें, या फिर इसकी पूरी किट ही आती है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, इस तरह की ये किट आती है। इसकी एमसीपीसीबी ये होती है और इसकी मेन पीसीबी जो है वो ये होती है। इस तरह की किट भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं और बड़े ही आराम से इसे चालू कर सकते हैं। आप देखिएगा तो इसके स्क्रू के पोजीशन में ही इसकी होल बनी हुई है, ये आराम से सेट हो जाएगी। सेट होने में कोई परेशानी नहीं होती है, बट हम इसे ही रिपेयर करेंगे। किसी चीज़ को बदल देना तो बहुत आसान है, मैं उसे रिपेयरिंग तो होती है, बट छेड़छाड़ करना इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ज़्यादा इंटरेस्ट का काम है कि आप जितना ज़्यादा इस पे घुसेंगे आपको उतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो मैं इस एमसीपीसीबी को भी ठीक करने का प्रयास करूंगा, इस पीसीबी को भी ठीक करने का प्रयास करूंगा और इसमें ये बैटरी भी नई डालूंगा। देखता हूँ क्या क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले इन दोनों सेक्शन को अलग अलग कर लेता हूँ। दोस्तों इस पीसीबी को खोलकर मैंने अलग कर लिया है, पीसीबी को हाउसिंग में ही लगे रहने दिया है और इसकी एमसीपीसीबी को मैंने बाहर कर ली है। एमसीपीसीबी को खोलकर मैं निकाल लेता हूं और उसके बाद इस पे एक एलईडी जो माउंट करना है वो भी मैं करूंगा। देखता हूं, मैं इसे पहले खोल लेता हूं। दोस्तों ये एमसीपीसीबी की तीनों स्क्रू खुल गई है और अब ये एमसीपीसीबी जो है निकल कर बाहर आ गया है। मैं इसे साइड रख देता हूँ और ये एमसीपीसीबी निकल कर बाहर आ गया है। मैं पहले एमसीपीसीबी की लाइट चेंज करता हूँ। दोस्तों एक ही एलईडी चेंज करनी है, इसलिए मैं सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करूँगा, चूँकि फिर हीटर लगाना फिट करना थोड़ा समय का काम हो जाता है। मैं सोल्डरिंग आयरन के द्वारा देखता हूँ, अगर चेंज हो जाती है तो मैं इसे चेंज करता हूँ। चेंज कर फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमने एलईडी को माउंट कर दी है, ये वाली एलईडी जो है वो नई लगी है और आप देख सकते हैं कि एक एलईडी जो फूटी हुई पड़ी थी उसको हमने बाहर निकाल लिया। ये एलईडी फूटी हुई थी जिसको बाहर निकाल लिया है। इस एलईडी को हमने नया माउंट किया है और अब इसकी ये सेक्शन जो है, ये बीच वाली ग्राउंड है, ये सेक्शन जो है ये
बैटरी से ऑपरेट होने के लिए है, और ये सेक्शन जो है ये 9 वोल्ट की नो एलईडी ऑपरेट होने के लिए, अर्थात ये एसी से चलने वाली बल्ब है। मैं बीच में ग्राउंड को सेट करते हुए अपनी एलईडी टेस्टर को अगर यहाँ रखता हूँ, एलईडी टेस्टर की आप खाली डिस्प्ले ही देख पाएंगे मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा कुछ दिखना नहीं है। और मैं इसके ऊपर ही रख लेता हूँ ताकि आपको चेक करने में भी आसानी हो। मैं जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ। ये ठीक है। आप देख सकते हैं एलईडी टेस्टर में वोल्टेज आई हुई है। मैं बीच के सेक्शन में ग्राउंड को सेट कर लेता हूं, और ये इसकी जो एसी सेक्शन की लाइट है 9 एलईडी, यहाँ अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो आप देखो अब 9 की 9 एलईडी पूरी जल रही है। और वहीं जब मैं इस पे कनेक्ट करता हूं डीसी सेक्शन के लिए, तो आप देखना ये डीसी सेक्शन की पूरी एलईडी जल रही है, जहां हमें एलईडी टेस्टर में 3 वोल्ट शो हो रहा है। अर्थात ये एमसीपीसीबी हमारी अब ठीक हो गई है, एमसीपीसीबी चलने लायक हो गई है। अब सेकंड काम जो हमारा है वो है इस पीसीबी को रिपेयर करना। इस पीसीबी में ये जो आउटपुट में कैपेसिटर लगी है ये ख़राब हुई पड़ी है, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 47 UF 100 वोल्ट की कैपेसिटर है। 47 UF 100 वोल्ट की कैपेसिटर, इसे हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी आउटपुट बन रही है कि नहीं। ये 47 और 100 की जो कैपेसिटर थी ये आप देख सकते हैं, ये मैंने निकाल ली है, और ये खाली ऊपर से ही नहीं फूली है, ये पीछे तरफ से भी ब्लास्ट हुई पड़ी है। अब इस कंडीशन में यहाँ नया लगाना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों इसे लगाने के लिए आप पीसीबी में देख सकते हैं ये ब्लैक मार्किंग की हुई है, अर्थात ये माइनस की पॉइंट है और दूसरी ओर प्लस की पॉइंट बनेगी। मैं 4700 का एक कैपेसिटर ले लेता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये 4700 का कैपेसिटर है। इसे सबसे पहले मैं सेट करता हूँ। दोस्तों ये हमने इस पे कैपेसिटर बैठा ली है, इसकी पीछे की ओर वायर आ गई है। अब हम इसे सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। सोल्डरिंग टिप को पहले क्लियर कर ले। क्लियर करने के बाद इस पॉइंट पर सोल्डरिंग टिप सटाते हुए आप सोल्डर वायर को इस पे आराम से लगा दें और आपकी सोल्डरिंग बखूबी बैठ जाएगी। कहीं कोई समस्या नहीं है इसे बैठाने में। और इसके जो दोनों वायर निकले पड़े हैं इसको काट लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कहीं भी शॉर्टिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर जो है इसको मैंने इस कैपेसिटर को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया है। ये हमारी दोनों पॉइंट में ये सोल्डरिंग हुई पड़ी है। अब एक बार इसे हम पावर देंगे और पावर देने के बाद इसके कनेक्शन को चेक करेंगे कि इसकी पीसीबी जो रिपेयर हमने की, कैपेसिटर को चेंज किया, क्या अब इसमें पावर आउटपुट हो रही है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें एमसीपीसीबी को लगाना पड़ेगा। मैं एमसीपीसीबी को पहले तो इस पे इसकी बॉडी पे सेट कर लेता हूँ, और उसके लिए चूँकि इसकी पेस्ट जो है ये पूरी तरह से सूख गई है, कंपाउंड पेस्ट, मैं इसमें कंपाउंड भी लगा दूंगा ताकि कुछ तो लाइफ रहे इसकी। मैंने इसके कंपाउंड को साफ कर लिया है और अब इसमें मैं कंपाउंड को सेट करता हूँ। दोस्तों इस एमसीपीसीबी में हीटसिंक कंपाउंड लगाना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक मात्र उपाय है आपके एल्युमिनियम के एमसीपीसीबी के बेस और बॉडी की एल्युमिनियम सरफेस की कनेक्टिविटी का। जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं बनेगी निश्चित रूप से
आपकी जो MCPCB में LED द्वारा हीट जनरेट होती है उसका समाधान नहीं होगा, और वो हीट आपकी LED बल्ब को ख़राब करने के लिए सफिशिएंट है। और अक्सर हाँ यही गलती होती है, और हम हाई एम्पेयर के बल्ब में इस परेशानी को फिर झेलते हैं। तो इसका सबसे बेहतर समाधान तो यही है कि आप हीट सिंक कंपाउंड को प्रॉपरली लगाइए। हीट सिंक कंपाउंड अगर आपकी प्रॉपरली लगती है तो आपको कोई समस्या जल्दी नहीं मिलेगी। मैं पहले इसके तीनों स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों ये MCPCB को हमने इसके बॉडी पे टाइट कर लिया है। अब देखते हुए इसकी रेट जो है वो 9 वोल्ट की LED पे लगनी है। ये 9 वोल्ट का कनेक्शन है। मैं यहाँ ऊपर से ही पहले कनेक्शन कर रहा हूँ चेक करने के लिए, और ये 9 वोल्ट के कनेक्शन पे मैंने लगा दिया। ये इसकी 3 वोल्ट की कनेक्शन है, 3 वोल्ट के कनेक्शन पे भी मैंने लगा दिया, और ये इसकी ग्राउंड की कनेक्शन है। मैं ग्राउंड के कनेक्शन को भी जोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं तीनों ही पॉइंट पे कनेक्शन जुड़ चुकी है। अब हमारे सीरीज़ होल्डर के इस्तेमाल का समय हो गया है। मैं सीरीज़ होल्डर को यहाँ लेते हुए सीरीज़ होल्डर में इसे पहले कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के साथ ही मैं इसमें पहले पावर देता हूँ, और यदि ये सही हुई तो हमारी पावर वाली LED जो है वो जलने लगेगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारी पावर की LED जो है ये प्रॉपरली ऑन हो गई है, अर्थात ये हमारा फंक्शन होने लगा है। अब यहाँ एक चीज़ और चेक करने की आवश्यकता पड़ती है कि हम जो बैटरी के चार्जिंग के लिए वोल्टेज पाते हैं वो इसके जैक से पा रहे हैं कि नहीं। मैंने 200 पे मल्टीमीटर सेट कर लिया है। अब आपको मल्टीमीटर दिखाता हूँ। दोस्तों अब आप मल्टीमीटर देख सकते हैं। ये मल्टीमीटर को हमने 200 DC के रेंज पे सेट किया हुआ है। बल्ब हमारी जल रही है, और इसके इस बैटरी चार्जिंग पॉइंट पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें 4.8 वोल्ट की प्राप्ति हो रही है। अर्थात ये 4.8 वोल्ट जो है वो बैटरी चार्जिंग के लिए है, जो कि सफिशिएंट है, और हम इससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इसमें बैटरी लगाएं और फिर ये चेक करें कि AC तो हमारी ऑन हो गई है, AC से हमारी बल्ब चलने लगी है, अब DC से चल रही है कि नहीं। इसके लिए इस बल्ब को सबसे पहले यहाँ से खोल कर हटाते हैं, और उसके बाद आपको बैटरी दिखाते हैं। दोस्तों ये बैटरी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई ये E-स्टार कंपनी की है और 2000 mAh की है। दोस्तों इस तरह की बैटरी आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत सुझाव के हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में एक और बैटरी प्राप्त होती है जिसमें वायर पहले से कनेक्टेड होती है और उसमें जैक तक लगा होता है, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि आप उस तरह की बैटरी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत समय आपको बाज़ार में धोखा हो जाता है और उसके अंदर यूज्ड बैटरी आपको दे दी जाती है। ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट ठीक है, इस्तेमाल के लिए आप कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर को भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इस तरह की बैटरी में हम सोल्डरिंग करने जाते हैं तो अक्सर हाँ जो हमारे रिपेयरिंग करने वाले भाई लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास 25 वाट की आयरन अवेलेबल होती है और वो उस पर सोल्डर लेके भिड़ाए रहते हैं आयरन को इस बैटरी के ऊपर। दोस्तों इस बैटरी के ऊपर अगर आप आयरन लगातार लगाए रखिएगा तो एक टेम्परेचर जनरेट होगी जिससे ये बैटरी ख़राब हो जाएगी या ब्लास्ट भी कर सकती है। दोनों ही परिस्थिति है। भरसक प्रयास ये कीजिए कि सोल्डरिंग आयरन का टच जो है इसमें कम से कम हो। उसके लिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो ये है कि आप इसकी बैटरी के मुंह को पूरी तरह से पहले रगड़ लें और रगड़ने के बाद इस पर पेस्ट अप्लाई करें, और पेस्ट अप्लाई करने के बाद सोल्डरिंग आयरन का एक टच ही काफ़ी होता है इसमें सोल्डरिंग करने के लिए। बाकायदा आपकी सोल्डरिंग आयरन जो है वो कम से कम 60 वाट की होनी चाहिए। मैं पहले इसे प्रिपेयर कर ले रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखोगे तो आप देख सकते हो मैंने बैटरी के इस पोजीशन पे धारदार छुरी से इसे रगड़ कर इस पे एक खरोंच बना ली है
और वही दूसरे पोजीशन पे भी मैंने वैसा ही किया है। अब इसमें पेस्ट अप्लाई करते हुए मैं इसमें पेस्ट अप्लाई करूँगा, और पेस्ट अप्लाई कोई भी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत तरह की पेस्ट रखता हूँ, बट कोई भी पेस्ट आप नॉर्मल पेस्ट भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करते हुए आप इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप एक तो 60 वाट की आयरन ले लें, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। ये हमारी 60 वाट की आयरन है, और इस आयरन के साथ ही मैं इसमें पहले पूरी तरह से आयरन को सोल्डर पिला दे रहा हूँ। ये मैंने आयरन को सोल्डर पिला दी। अब इसके पीछे के पोजीशन पे बस एक बार खाली रखूँगा। आप देख सकते हो ये सोल्डरिंग इसकी पकड़ ली है, ठीक है। और फिर वही दूसरी बार भी वही तरीका अपनाऊंगा। ये इसकी पूरी सोल्डर मैंने इसको पिला दी आयरन को, और एक बार खाली आपको रखने की देरी है, आपकी बैटरी में सोल्डर जो है वो आराम से पकड़ लेगी। अब आप इसमें किसी भी वायर को कनेक्ट कर सकते हो। मैं इस पे 2 वायर कनेक्ट करूँगा, और 2 वायर कनेक्ट, चूँकि इसकी जैक की वायर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए मैं इसमें 2 वायर ही कनेक्ट करूँगा और वायर कनेक्ट करके इसे लगाऊंगा। हालांकि जैक भी उपलब्ध है मेरे पास, बट कॉस्टिंग भी मायने रखता है हर काम के पीछे। मैं इस पर वायर लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पे मैंने ग्रीन वायर और पॉजिटिव पॉइंट पे मैंने येलो वायर कनेक्ट कर दी है। अब चूंकि ये बैटरी इस तरह से बल्ब में सेट होगी, इसलिए ग्रीन वायर को इस तरह से ऊपर उठाते हुए इसके दोनों ही पॉइंट को हमें इलेक्ट्रिकल टेप से टेपिंग करना होगा, ताकि ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल टेप के सहारे हमने दोनों ही पॉइंट को पूरी अच्छी तरह से सील कर दी है, ताकि ये कहीं भी शॉर्टिंग के प्रॉब्लम में ना आए। अब इसको हम बल्ब के हाउसिंग पे बैठा देते हैं, और बैठाने के साथ ही सभी वायर को एक ही दिशा में रख लेते हैं। क्योंकि इसमें एक कट बनी हुई है, उस कट के सहारे वो वायर वहाँ आराम से सेट हो जाएगी और कोई समस्या भी नहीं रहेगी। ये बैटरी पूरी तरह से सेट हो गई है, और इसके बैटरी के ये वाली पॉइंट जो है ये प्लस की है और ये माइनस की है। तो नीचे से ही कनेक्शन बनना है, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर में कि इसकी प्लस माइनस मैं ठीक चेक कर पा रहा हूँ या नहीं। ऐसे कोई मार्किंग नहीं है, मैंने जैक के वायर को देखकर ये समझा है। फिर भी एक बार चेक करने में कोई परेशानी नहीं है। काम करते समय पूरे धैर्य के साथ सभी चीज़ों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा होगा ये कि आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार चल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमने इसके अंदर की तीन अलग अलग समस्याओं का निदान किया। इसकी एमसीपीसीबी की जो एसी के सीरीज़ में एलईडी लगी हुई थी वो एलईडी ख़राब थी, उस एलईडी को चेंज किया गया है। उसके बाद इसके सर्किट में एक कैपेसिटर हमने चेंज किया, साथ ही इसकी जो बैटरी थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। ये इसकी बैटरी लगी हुई थी इसके अंदर, इस बैटरी को चेंज करते हुए हमने इसमें नई बैटरी लगाई है। दोस्तों अब हम इसे अगर डीसी से चेक करें तो डीसी से चेक करने के लिए इसके पीछे के दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जल रही है। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि ये शॉर्ट करने से पूरी तरह से रोशनी देनी शुरू हो गई, अर्थात ये डीसी पे चलनी शुरू हो गई है। अब अगर इसे हम एसी पे लगाते हैं तो ये हमारा सीरीज का होल्डर है, और सीरीज के होल्डर पे अगर हम इसे फिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब ये एसी पे भी पूरी तरह से चल रही है।
दोस्तों ये एसी पे भी अब पूरी तरह से चल रही है। तीन अलग अलग समस्याओं के निदान के साथ ही इस बल्ब को रिपेयर कर लिया गया है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा इसी तरह की वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हम लगातार इस तरह की वीडियो देते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।